अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 का तीसरा, चौथा और पांचवा जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुद्दजा झेल मसावातों को दो दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल कीजिए। और करेंगे हम जुज़ नंबर 3 और जुज़ नंबर 3 है जज़र में 3 ज़रब x की क़ुव्वत 2 जमा x बराबर है 4 ज़रब जज़र में 3। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 3 है जिसको हमने दो दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले सवाल में दी गई मसावात को लिखेंगे। जज़र में 3 ज़रब x की क़ुव्वत 2 जमा x बराबर है 4 और जज़र में 3। तो सबसे पहले हमारे पास दाएं जानिब की जो रकम है इसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3 x की क़ुव्वत 2 जमा x नफ़ी 4 और जज़र में 3 बराबर है 0 के। तो ये अब हमारे पास जो मसावात है ये मेयारी शक्ल में है। इसको हम इसका मुआजना अगर हम करें दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल से तो उससे हमें आसानी से ABC के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो A है, A की कीमत हमारे पास है जज़र में 3 और B की जो हमारे पास कीमत है, चूँकि X का अददी सर 1 है तो B हमारे पास बनेगा 1। इसी तरह जो C है, C की रकम बनेगी नफ़ी 4 जज़र में 3। तो इसके बाद हम लिखेंगे दो दर्जी फार्मूला और उस फार्मूला में इन रकमों को हम दर्ज करेंगे। तो दो दर्जी फार्मूला हमारे पास है, x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 AC बटा 2a। तो चलिए हमारे पास जो ABC की रकमें हैं उनको हम इस फार्मूला में लिखें। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी b, तो ये बनेगा नफ़ी 1 जमा नफ़ी जज़र में 1 का मुरब्बा नफ़ी 4 A और C की हम रकमें लिखेंगे जज़र में 3 और C की रकम हमारे पास है नफ़ी 4 और जज़र में 3। और नीचे अगर हम देखें 2A, 2 और A की रकम हमारे पास है जज़र में 3। तो इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 1 जमा नफ़ी और जज़र में 1 का मुरब्बा है 1 के बराबर। इसी तरह से अगली रकमों को जब हम ज़रब देंगे तो नफ़ी 4 और नफ़ी 4 हमारे पास बनेगा जमा का 16 और इसी तरह का से जज़र का 3 और जज़र का 3, चूँकि ये 2 दफ़ा है तो ये हमारे पास बनेगा जज़र 3 का मुरब्बा और नीचे हमारे पास है 2 ज़रबे जज़र में 3। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 1 जमा नफ़ी 1 जमा 16 और यहाँ पे जो मुरब्बा और जज़र है ये आपस में कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 3 बटा 2 और जज़र में 3। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 1 जमा नफ़ी 1 जमा 16 और 3 को ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 48 बटा 2 और जज़र में 3। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 1 जमा नफ़ी, इन रकमों को हम जमा करेंगे जज़र में तो हमारे पास बनेगा 49 और नीचे हमारे पास है 2 और जज़र में 3।
तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो 49 है, 49 का जज़र है 7 के बराबर, तो ये बनेगा x बराबर है नफ़ी 1 जमा नफ़ी 7 बटा 2 जज़र में 3। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमारे पास जो x है वो बराबर है नफ़ी 1 जमा 7 बटा 2 जज़र 3, या x बराबर है नफ़ी 1 नफ़ी 7 बटा 2 जज़र 3। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं ताकि हम x की दो कीमतें निकाल सकें। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 7 में से हम 1 को नफ़ी करेंगे तो 6 आएगा, और 2 जज़र में 3, इसको हम मज़ीद हल करेंगे। 6 और 2 को है वो जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 बटा जज़र 3। मज़ीद जो है वो मुख्तसर करने के लिए हम इसको जो है वो ज़रब और तकसीम करेंगे जज़र 3 के साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3 बटा जज़र 3, और इसको हम जज़र 3 के साथ करेंगे ज़रब और जज़र 3 के साथ करेंगे हम इसको तकसीम। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 3 जज़र 3, और नीचे हमारे पास बनेगा जज़र 3 का मुरब्बा। इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 3 जज़र 3 बटा, नीचे जो है वो जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे तो बाकी नंबर बचेगा 3। तो इसको हम मज़ीद जब हल करेंगे 3 और 3 आपस में कटेगा, बाकी की रकम बचेगी जज़र में 3। तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई जज़र 3। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी रकम थी उसको भी हम मज़ीद हल करते हैं, तो वो हमारे पास बनेगी x बराबर है, ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 8 बटा 2 जज़र 3। तो इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 8 और 2 को जब हम तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 बटा जज़र में 3। तो ये चूँकि मज़ीद और मुख्तसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि एक जो दूसरी x की रकम है वो हमारे पास है नफ़ी 4 बटा जज़र में 3। तो आखिर पे हम जो है वो हल सेट लिखेंगे, बस हल सेट जज़र में 3 कौमा नफ़ी 4 बटा जज़र 3 है। तो ये हमने जुज़ नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो इसके बाद हम अगला जुज़ शुरू करते हैं, जुज़ नंबर 4, और चौथा जुज़ है 4x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 14 बराबर है 3x। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 4। हम इसका हल शुरू करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखते हैं। 4x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 14 बराबर है 3x के। तो यहाँ पे दाएं जानिब जो 3x है उसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 14 बराबर है 0 के। तो अब हम इस मसावात में से आसानी से a, b और c की रकमों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है, a की कीमत हमारे पास है 4, इसी तरह से b जो है वो माइनस नफ़ी 3 के बराबर है, और c जो है वो नफ़ी 14 के बराबर है। तो इन रकमों को जो है वो हम 2 दर्जी फार्मूला में लिखेंगे, और सबसे पहले हम 2 दर्जी फार्मूला लिखेंगे। 2 दर्जी फार्मूला है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। तो इसमें हम a, b, c की कीमतों को लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी b हमारे पास है नफ़ी 3 के बराबर जमा नफ़ी जज़र में
बी की क़ुव्वत 2, नफ़ी 3 की क़ुव्वत 2, नफ़ी 4, ए और सी की कीमतें लिखेंगे 4 और नफ़ी 14 बटा 2a। ए हमारे पास है 4, इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है जमा का 3, चूँकि नफ़ी नफ़ी है तो ये बनेगा जमा, जमा नफ़ी, जज़र में नफ़ी 3 का मुरब्बा बनेगा 9 और अगली रकमों को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 224। और इसी तरह से नीचे हमारे पास 2 और 4 को ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 8। इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो 9 और 224 को हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3 जमा नफ़ी 233 बटा 8। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास आखिर पे ये जो नंबर आया है जज़र में जो 233 है, ये चूँकि किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यही नंबर जो है वो हमारे पास हमारा हल सेट है। बस हल सेट तीन जमा नफ़ी जज़र 233 बटा 8 है। तो ये हमने जुज़ नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे जुज़ नंबर 5 और जुज़ नंबर 5 है 6x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3 नफ़ी 7x बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। 6x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3 नफ़ी 7x बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम इसको म्यारी शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो ये अब हमारे पास है 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। अब हम इसमें से आसानी से जो है वो ए, बी और सी की कीमतों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए की कीमत हमारे पास है 6। इसी तरह से बी की कीमत है हमारे पास नफ़ी 7 और सी बराबर है नफ़ी 3 के। तो ये हमने ए, बी, सी की कीमतों के बारे में लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे 2 दर्जी फार्मूला और उसमें इन कीमतों को लिखेंगे। तो 2 दर्जी फार्मूला हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। तो इसमें हम इन कीमतों को दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है b की कीमत है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र b की क़ुव्वत 2 में हम लिखेंगे नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 a और c की कीमतें लिखेंगे बटा 2 और a की कीमत हमारे पास है 6। इसको हम करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 7 जमा नफ़ी 7 का मुरब्बा जो है वो हमारे पास बनेगा 49 और इसी तरह से जब हम अगली रकमों को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा का 72 और नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास आएगा 12। इसको हम करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 7 जमा नफ़ी 49 और 72 को हम जमा करें तो हमारे पास आता है 121। इसी तरह से तकसीम कुनंदा हमारे पास है 12। तो इसको हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पे जो 121 है, 121 का जो जज़र है वो 11 के बराबर है। तो ये हमारे पास बनेगा 7 जमा नफ़ी 11 बटा
12। तो यहाँ पे हमारे पास या तो x बराबर हो सकता है 7 जमा 11/12 के, या x बराबर हो सकता है 7 नफ़ी 11/12 के। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 7 और 11 को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18/12। इन नंबरों को हम तकसीम करेंगे तो तकसीम करने पे हमारे पास x आएगा 3/2। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 7 में से हम 11 को नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4/12। इन नंबरों को हम तकसीम करेंगे तो तकसीम करने पे हमारे पास जो x है, x की कीमत हमारे पास बनेगी नफ़ी 1/3। तो ये हमने जुज़ नंबर 5 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया और x की 2 कीमतें निकाल ली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट नफ़ी 1/3, 3/2 है। आज हमने मश्क नंबर 1.2 के सवाल नंबर 1 का तीसरा, चौथा और 5वां जुज़ हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।